ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सद्गुरुवार है और आज हम लोग सेंटर पहले जाएंगे, उसके बाद स्कूल भी जाना है, तो वहीं से ये लोग को छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि श्रीमत पर चल के अपनी बुद्धि बहुत अच्छी सालिम रखनी है। श्रीमत पर चलना है और अपना बुद्धि को बहुत अच्छा रखना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करना है। बाबा जो बोले उसको पूरा आज्ञा का पालन करना है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है। क्रोध करना मतलब मुख से क्या निकालना है? बॉम्ब निकालना है। इधर आओ सेजल। तो मुख से जैसे कोई छोटा सा बॉम्ब निकालता है, कोई छुरछुरिया निकालता है, कोई फुलझड़ी निकालता है, कोई चॉकलेट बम निकालता है, कोई मिर्चा पटाखा निकालता है। तो सेजल कौन सा बम निकालती है मुख से? जब गुस्सा करती है, क्रोध करती है, तो मुख से कौन सा बम निकालती है? एटम बम। तो आज बाबा बोले मुख से क्रोध करना मतलब मुख से बम निकालना। तो कहते हैं बाबा क्या करें, सामने वाला गुस्सा करता है तो हम क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? नहीं, सामने वाला अगर गुस्सा करता है तो क्या कहा गया है? जब कोई एक आदमी गुस्सा करता है तो दूसरा को गुस्सा नहीं करना, वहाँ से हट जाओ, उसको शांत होने दो। गुस्सा में है, क्रोध में है, उसके मुख से बम निकल रहा है, परमाणु बम। तो उसके मुख से परमाणु बम अगर निकल रहा है और अगर उसके सामने हैं तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं भाई, कोई सामने से बम चला रहा है तो आप सामने खड़ा है तो क्या होगा? इसीलिए वहाँ से हट जाना चाहिए। बम चला रहा है ना, तो क्या करना है तुमको? चुप रहना है, वहाँ से सामने से हट जा। दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। आज का वरदान बाबा बहुत अच्छा दिए। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। बाबा की याद से माया की कीचड़ से अलग रहना है। अब आप बढ़िया से तैयार व्यार होके गए और कीचड़ में जाके डूब गए तो क्या फायदा? तो बाबा कहते हैं, बाबा इतना अच्छा से तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार किया, अच्छा से बोला ये नहीं करना, ये करना है, वो करना है, दैवी गुण धारण, और जा करके फिर वही कमुआ कर रहे हैं। तो चीयरफुल कैसे बनेंगे? जब माया की कीचड़ से, नहीं तो माया की कीचड़ में गिरेंगे तो रोने लगेंगे। तो कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो जी बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है, चाबी है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है। इसीलिए सिर्फ इस बात पर टेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। माया सबसे पहले आके क्या करती है पता है? क्या करती है? बाबा से और तुम्हारा जो तार है ना, उसको ऐसे चूहा बन के काट देती है। तो बाबा से जब कटिंग हो गया तो लाइट आना बंद, तो बल्ब बंद, बिजली बंद, ट्यूबलाइट बंद, बाबा का लाइट बंद, पंखा बंद, सब बंद हो गया। अब बोले घर में लाइटें नहीं आ रहा है, कहाँ? कनेक्शन कटा हुआ है, चूहा तार काट दिया है। हम लोग का लाइट भी नहीं है बाबा। तो बाबा कहते हैं याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। टिया को भी बुलाओ, होमवर्क दिखाओ। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। वाह वाह वाह, सदा एक मूड में रहेंगे। यहाँ तो आजकल पद्मा गुना मूड बदलते रहता है। अभी हंस रहे हैं तो थोड़ा देर बाद रोएंगे, अभी खुश हैं तो थोड़ा देर बाद नाराज हो जाएंगे। बाबा कह रहे नहीं, सदैव चीयरफुल मूड रहे, उसके लिए कनेक्शन जोड़ के रखना है बाबा से। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा और धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। महान आत्माएं कौन है? किसको हम कहें महान आत्मा? तो आज बाबा कहते हैं जो पवित्रता की धारणा को और धर्म को जीवन में लेकर आते हैं वो महान आत्मा है। और आज के व्यक्ति सारा में भगवान ने कहा, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को, और जो कड़ा संस्कार आपका है गुस्सा करना है ना, आजकल कड़ा संस्कार क्या है देखिएगा, घर घर में बच्चा लोग क्या किया, एक कोना पकड़ लिया है, अब मोबाइल देख रहा है, चिल्ला रहे हैं, बच्चा कहाँ गया पता नहीं है, पता लगा वो कोना में घुसा हुआ है, मोबाइल देख रहा है। क्या कर रहा है? फ्री फायर। तो अब इस स्वतंत्रता दिवस, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमको भी क्या हो जाना है? फ्री हो जाना है और अपने जीवन का भी संविधान बनाना है। ठीक है, उसे चेंज करो भाई। कड़ा संस्कार जो भी है
बंधन डालने वाले अपना काम करे और आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ और वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। कोई सामने वाला जैसा भी कर्म कर रहा है आपको कुछ नहीं देखना है। सबका अलग अलग, पांचों उंगली बराबर है। आपको सिर्फ भगवान को याद करना है बस। आपका जो देखिए कि तार कटा हुआ है कि जुड़ा हुआ है। अगर तार कटा हुआ है, पलक निकला हुआ है तो लाइट तो जलेगा नहीं। हाँ, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। और आज का कहानी बहुत सुंदर मज़ेदार है, सुन लीजिए। उसके बाद सेंटर जाएंगे, तब तक ये लोग तैयार होगी। क्षमा, आज की कहानी है क्षमा। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसके रुपए ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। व्यापार जम गया तो पैसा लौटाना चाहिए ना, तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। बातचीत बंद, सब कुछ बंद, फोन फान सब बंद। अब घृणा और द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय हर संबंधी के सामने अपनी दामाद की निंदा करे, निरादर करे, आलोचना करने लगा। केस कचहरी सब हो गया दामाद और उसके बीच में। तो उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। जो साधक था ना, तो उसका साधना लड़खड़ाने लगा। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का ही चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी सारा व्यथा कह के सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना। अब मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा कि सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्या बोलना? भूल हुआ है सो मुझसे हुआ है। हाँ, तो साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की और क्षमा भी मैं ही मांगू। तो संत ने उत्तर दिया कि परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। ताली एक हाथ से बजता है। क्या कहते हैं, तुम गलत, वो बोलेगा तुम गलत, और दोनों में लड़ाई तू मैं शुरू। तो संत जी ने कहा, देखो परिवार में कोई भी लड़ाई होता है ना, तो एक पक्ष की गलती नहीं होती, दोनों पक्ष, चाहे एक पक्ष की भूल 1% ही क्यों ना हो, दूसरे पक्ष की 99% ही क्यों ना हो, पर भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हो गई? देखो बेटा, तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह तुम्हारी भूल है, ठीक। तुमने उसकी निंदा की, आलोचना व तिरस्कार किया, गाली दिया, उल्टा फुल्टा बोला, यह भी तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह तीसरी भूल है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह चौथी भूल है। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध और घृणा आया, ये तुम्हारी आखिरी भूल है। तो अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को क्या दिया, सुख दिया कि दुख दिया? दुख दिया। तो तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। आप जैसा देंगे आपको वही ना मिलेगा। तो जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे, न नींद आएगा, न चैन से मर सकोगे। इसीलिए क्षमा मांग लो। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। तो साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखट, देखिए साधक जा रहा दामाद के पास, ससुर जी। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उनके दोते ने खोला। पोता सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं।
माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम अपना सपना तो नहीं देख रहे हैं। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। आहा, 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सकी। साधक ने फल और मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही दामाद के हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद रोने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप और प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। दोनों रोने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत और चुप। सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिया। उसी समय ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने और अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझसे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद जी ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए अपना ले लीजिए। साधक ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी और नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी भाई बहन ननद भाभी और बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहाँ पहुँच गया हो। प्रेम की गंगा बहने लगी। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला? आजकल घर घर में लड़ाई हो रहा है। घर घर में लड़ाई हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? क्षमा नहीं मांगते हैं और लड़ाई करते, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारा गलती, कहता है तुम्हारा गलती। तो देखिए, क्षमा मांग लेने से घर स्वर्ग हो जाता है। चाहे तुम्हारा गलती रहे चाहे ना रहे, झगड़ा समाप्त करना है तो क्षमा मांग लो। ओम शांति। इस कहानी से इतना ही, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का होमवर्क नोट करिए। आज का होमवर्क है, नोट कर लो, मैं सदा चीयरफुल आत्मा हूँ। आई एम ऑलवेज चीयरफुल। क्या लिखेगी? ओम शांति। थैंक यू बाबा, मीठे बाबा। आज सतगुरु आ रहे हैं, सब कोई सेंटर जरूर जाएंगे। ये होमवर्क बनाई है सेजल, डेली फाड़ के बनाती है, इसका डायरी नहीं है। आइस्टिया का है, ड्राइंग भी बनाई है अच्छा सा। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहें।